सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर अपने दोस्तों के बहन भाइयों के सवाल ले रहे हैं और उनके जवाबात दे रहे हैं। अगला सवाल गुजर खान से हमारे एक भाई मुस्तफ़ा साहब ने किया है। इनकी औलाद है, इनका एक बेटा है, पहला बेटा, और उसकी उम्र 4 माह है और इस 4 माह में वो मुसलसल सीने की वजह से बीमार रहता है। देखें, अगर माँ की सेहत अच्छी है और जच्चा बच्चा सेहतमंद रहे हैं और बच्चा उम्र के हिसाब से अपने पूरे 9 माह के बाद पैदा हुआ है, माँ को कोई बीमारी नहीं है और दौरान पैदाइश अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई कि जिससे उसके फेफड़ों को नुकसान हुआ हो, तो फिर तो ये है कि इसके बाद 3 माह तक माँ का दूध पीने वाले बच्चा जो होता है उसको इम्यूनिटी होती है और बहुत से अमराज से वो बचता है, जिसमें कि चिकन पॉक्स भी है, जिसमें खसरा भी है, जिसमें खुनाक भी है। ये सारी बीमारियों का बचाव माँ के दूध में। दूसरा, पहले ही 3 महीने में इम्यूनाइजेशन कर दी जाती है और बच्चे को वो तमाम हिफाजती टीके वो लगा दिए जाते हैं। अब आ जाती है बात कि उसे इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। तो देखें, उसके रहने सहने का तरीका आपने देखना होगा। माँ उसे दूध कैसे पिलाती है, लेट कर दूध पिलाती है। ऐसे बच्चों के दूध उसके कतरे वो उनके सांस की नाली में चला जाता है तो उनको वो लग जाती है, जिसे कहते हैं पंजाबी ज़बान में कि जी अथरू लग गए, यानी हम इसे कहते हैं हिचकी से लग जाती है। थोड़े से ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो दूध के बच्चे के हलक में जाके तो सांस की नाली में चले जाते हैं, जिससे कि खांसी होना शुरू हो जाती है। फिर बच्चे का एक्सपोजर है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कैसा है। अगर माँ ठंडे पानी में बहुत काम करती है, ठंडे कपड़े हैं उसके वो एहतियात नहीं कर सकती, या बहुत मसरूफ़ है काम में, बच्चे को तवज्जो नहीं दे सकती, तो ऐसी माएँ फिर ठंडे पानी में काम करने के फ़ौरन बाद आके बच्चे को दूध पिलाती हैं। उनकी छाती ठंडी होती है तो उससे भी बच्चे को थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए तो माँ की सेहत ज़रूरी है और माँ का दूध ज़रूरी। अब यह कि अच्छे मालिज को दिखाइए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर एलर्जी नहीं होती। असली चीज़ ये होती है कि एक तो या तो उनके नाक का सुराख तंग हो या बंद हो, या उनको नज़ला हो गया हुआ है तो वो जो नाक उनकी बंद होगी तो वो अमूमन अपने गले को लुआब को हो गए, और जो नाक के पीछे की सिक्रीशन लुआब होते हैं वो हो गई, ये रतूबतें होती हैं ये उसके हलक में जाती हैं और उसके सीने को ख़राब करती हैं। तीसरा ये कि बच्चे को नहलाने के बाद बड़ी एहतियात करनी चाहिए, ख़ासकर जब पहली सर्दी होती है। और बच्चों को धूप लगाएं, बच्चों को वर्जिश करवाएं, बच्चों को आप उठाएं, बच्चे के हाथ पैर फैलाएं, पाँव फैला दें, उनको कभी उल्टा लिटाएं, कभी सीधा लिटाएं, उनके साथ खेलने की कोशिश करें। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो जिनकी सेहत अच्छी होती है, उनका सर भी जल्दी ठहर जाता है, वो सर को भी अपनी ताकत से उठा लेते हैं और वो जल्दी बैठना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के जो रेशा होता है नाक का या गले का, उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। दूध माएँ उनको बिठाकर दूध पिलाया करें। अपने जब भी उसे दूध पिलाते हैं तो जिस तरफ से दूध पिलाते हैं वहाँ अपने रान के नीचे एक तकिया रखिए, ताकि बच्चे उसका जो मुंह है वो अपने माँ के दूध के करीब हो, तो वो इस तरह से उनको ज़ोर नहीं पड़ता, वो आराम से दूध पी लेते हैं। अपने चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और अगर 2 बार नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, सीना साफ़ नहीं है, एक्सरे करवाइए। अच्छे से अच्छा पीडियाट्रिशियन मौजूद है, वो आपको एडवाइस करेगा, एलर्जी रोकने के लिए दवाइयाँ देगा, ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, टॉनिक्स दे देगा। तो उम्मीद है कि ये मसला उनका हल हो जाएगा। ये कोई दायमी मसला नहीं है। अगर तो अल्लाह ना करे अगर इस किस्म का चेस्ट इन्फेक्शन होता रहे तो फिर बच्चे को दमे का या अस्थमा का ख़तरा रहता है। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।